हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप यू एंड ऑल योर्स आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी बिहाइव बुक का पोम द रोड नॉट टेकन, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस वीडियो में हम लोग पोम का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, पोम का थीम और इसमें यूज हुए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोम का थीम क्या है। द मेन थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम द रोड नॉट टेकन revolves around the significance of individual choices and the impact that they have on shaping our lives and future। तो इस पोएम का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि व्यक्तिगत पसंद का महत्व क्या होता है और हमारे जीवन और भविष्य को आकार देने में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। The poem presents the traveler's dilemma of choosing between two paths, symbolizing the multitude of choices we face in life and the lasting impact they have। यह पोएम दर्शाता है यात्री की दो रास्तों के बीच चयन करने की दुविधा को, ठीक है, और ये सिंबलाइज करता है जीवन में हमारे सामने आने वाले अनेक ऑप्शंस को, अनेक विकल्पों को। The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में हम जो रास्ता नहीं चुनते हैं वह रास्ता द रोड नॉट टेकन कहलाता है। He describes his feeling about that choice he had left in the past। पोएट हमें अतीत में छोड़े गए विकल्पों के बारे में बताता है। तो यहाँ से हम लोग अपना पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि वह पैदल जा रहे हैं जंगल में, फॉरेस्ट में, और ऑटम का सीजन है और इस सीजन में लीव्स का कलर कैसा हो जाता है, लीव्स का कलर बदल जाता है, येलो हो जाता है, रेडिश येलो टाइप्स हो जाता है, ठीक है। येलो वुड का मतलब होगा यहाँ पे कि जंगल है वो, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि हम दोनों रास्तों पर तो नहीं जा सकते क्योंकि वो एक ही पर्सन है ना, एंड बी वन ट्रैवलर, वो एक ही ट्रैवलर है, वो दो रास्तों पर तो जा नहीं सकते। अब पोएट क्या कर रहे हैं कि वही जगह पर खड़ा होकर दोनों रास्तों को देख रहे हैं जहां तक वह देख पाते हैं, ठीक है। एज फार एज आई कुड, वहां तक वह देखते हैं कि किस रास्ते का वो चुनाव करेंगे आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा में एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। पोएट का कहना है कि दोनों रास्ते जो उनके सामने हैं वो दोनों लगभग सिमिलर है, एक जैसी है, ठीक है, मगर फिर भी उनको सही क्लेम करना है, बेटर क्लेम करना है, तो वह कौन सा रास्ता तय करेंगे, दूसरा रास्ता को सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां लेस ट्रैवल किया हुआ है, उस रास्ते पर लोग बहुत कम गए हैं। अब हमको कैसे पता चला कि उस रास्ते पर लोग कम गए हैं? तो पोएट हमें बताते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इसका मतलब रास्ते में जो घास है वह कुचला हुआ नहीं है, घास सब फैला हुआ है और रास्ते का जो घास है वो बिल्कुल फ्रेश है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऐसा लग रहा था कि वह रास्ता बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया है। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। पोएट का कहना है कि अगर हम एक रास्ता चूज करते हैं, एक रास्ता का हम चॉइस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वह उसी पर अमल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। वह रास्ता हमें फ्यूचर में अनेक रास्तों का निर्माण करता है, जो रास्ता हम सेलेक्ट करते हैं वह, और फ्यूचर को वो चॉइस जो हम लिए हैं, जो डिसीजन हम लिए हैं, उसको इम्पैक्ट करता है। और हम जो फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग करेंगे इसी चॉइस के बेसिस पे करेंगे। तो पोएट हमें यही बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने जो रास्ता चुन लिया है, जो डिसीजन ले लिया है, फिर वह मुकर के वापस नहीं जाएंगे और उसी रास्ते पर अमल करेंगे।
रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि किसी और दिन के लिए उन्होंने जो दूसरा रास्ता है उसको बचा के रखा है। फिर उनको लगता है कि वह इस अनसेलेक्टेड रोड पर कभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने जो रास्ता चुना है वह रास्ता उन्हें आगे मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर हम समझें तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि एक बार हमने जो डिसीजन लिया है उसे हम पास्ट में जाके बदलेंगे नहीं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. लास्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं, आज से कुछ समय बाद वे डीप साई मतलब गहरी सांस लेके, डीप ब्रेथ लेके, कामनेस और रिलीफ के साथ बताते हैं कि मैंने जो लेस ट्रैवल्ड रोड सेलेक्ट किया, जिसको बहुत कम व्यक्तियों ने चुना, उस रास्ते को मैंने चुना। मैंने उसी रास्ते पर आगे कदम बढ़ाया और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी कारण हूँ। जो कुछ भी पॉसिबल है आज उसी रास्ते को चुनने से पॉसिबल हो पाया है। That has made all the difference मतलब उसी रास्ते को चुनने के बाद पोएट के जीवन में बदलाव आया है। तो यहाँ हमारा पोएम कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम के पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड in imaginative way to show that something has same quality as another thing। तो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड में मेटाफर यूज हुआ है, और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ में भी मेटाफर यूज हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा वो वर्ड और एक्सप्रेशन है जो किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में रिपीट होता है। जैसे इस सेंटेंस में एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। यहाँ पे एंड दो बार यूज हुआ है। एज द लाइन्स बिगिन विद सेम वर्ड, तो यहाँ पे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थिंग एज पर्सन, और एक ह्यूमन फॉर्म में किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, द वॉन्टिंग इज अ ह्यूमन नीड। पर्सोनिफिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी को भी ह्यूमन क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक देना जो चीज ह्यूमन नहीं है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में होता है किसी भी चीज का ऑपोजिट या किसी दो चीज के बीच में डिफरेंस। तो दो एज फार फॉर दैट पासिंग देयर हैड warned them really about the same. Oh, I kept the first for another day. I doubted if I should ever come back. इसमें एंटीथेसिस यूज हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है alliteration। Somewhere ages and ages hence में alliteration poetic device use हुआ है। Imagery. Two roads diverged in a yellow wood and both that morning equally lay. In leaves no step had trodden black। ठीक है, इमेजरी का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो प्रोड्यूस करता है पिक्चर हमारे माइंड में किसी भी चीज को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद। ठीक है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं टू रोड, तो हमारे ब्रेन में दो रोड का एक पिक्चर बन रहा है। येलो वुड सुन रहे हैं तो फॉरेस्ट का पिक्चर बन रहा है। उसके बाद फिर लीव्स के बारे सुन रहे हैं तो लीव्स का पिक्चर बन रहा है। तो इमेजरी यही पोएटिक डिवाइस कहलाता है जो हमारे ब्रेन में पिक्चर्स क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। अभी मैंने डिस्कस किया, ये पूरा जो पोएम है, द पोएम इटसेल्फ इज अ मेटाफर। ये पूरा पोएम मेटाफर है क्योंकि पोएट ने मेटाफोरिकली कंपेयर किया है रोड्स को किससे, हम जो जीवन में चॉइसेस लेते हैं उससे। द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ ट्रैवलर। पोएट अपने आप को एक यात्री से कंपेयर करता है। द रोड इज अ मेटाफर फॉर जर्नी ऑफ लाइफ। जीवन की जो यात्रा है उसका मेटाफर यहाँ पे क्या है, रोड। द होल पोएम इज एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एंजाममेंट। The word e is used for creating suspense or to continue a sentence that might prove more effective in separate line. Enjambment का मतलब होता है continuation of sentence without pause। किसी भी लाइन और स्टैंजा में हम लोग बिना किसी पॉज के हम कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ enjambment होता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम।
राइम स्कीम इस पोम की है ए बी ए ए बी। राइम स्कीम का सिंपली मतलब ये होता है पैटर्न ऑफ लाइंस दैट राइम विथ अदर लाइंस इन पोम और स्टेंजा। ठीक है, तो यह हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel for more such videos. Thank you.